हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की सिलेबस की। और क्लास ट्वेल्थ की क्लास अब स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने क्लास स्टार्ट किया था क्लास टेंथ का, जिसमें हमने एक चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा दिया है, जिसमें सारा थ्योरी और सारे क्वेश्चन को भी हमने हल कर दिया है। अब ये क्लास ट्वेल्थ की आज हम लोग केवल बात करेंगे सिलेबस की। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन और हेलोरीन। और हेलो एल्केन और हेलोरीन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अभिक्रिया के टाइप भी पढ़ेंगे और अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़ेंगे और अभिक्रिया की मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। और उसमें जिन जो जो अभिकर्मक उत्प्रेरक आते हैं हम कुछ उस पर बातें भी करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो हम कुछ उसमें बेसिक भी पढ़ लेंगे, ताकि हमारे अभिक्रिया जब स्टार्ट होगी हेलोएल्केन और हेलोरीन तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा बात कर ले पहले 2023 और 24 की क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के सिलेबस की, कौन कौन से हमको सिलेबस में चैप्टर पढ़ने हैं। और उन चैप्टरों में से पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस 2022 और 23 में केमिस्ट्री का पढ़ना है। 2023 और 24, सॉरी 2022 23 नहीं, 2023 और 24 का केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस हम लोगों को थोड़ा देख लिया जाए, क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोगों का जो चैप्टर वैसे है सॉलिड, लेकिन इस बार सॉलिड को क्या कर दिया गया है, हटा दिया है। तो सबसे पहला चैप्टर मेरा बन जाता है कौन सा, बिलियन। कौन से चैप्टर बनेंगे, सबसे पहला चैप्टर हमारा बनेगा बिलियन, जिसमें दूसरा हमारा चैप्टर होगा विद्युत रसायन। दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, विद्युत रसायन। और तीसरा चैप्टर मेरा होगा, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, रासायनिक बल गतिकी। कौन कौन से, रासायनिक बल गतिकी तीसरा मेरा चैप्टर है। और 4 नंबर जो मेरा चैप्टर है वो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, चौथा नंबर चैप्टर है। और 5वें नंबर चैप्टर मेरा है उपसंयोजक यौगिक। सह संयोजक क्या होंगे, यौगिक। और जो 6वां नंबर मेरा चैप्टर होगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। और साथ ही साथ बहु हैलोजन यौगिक, बहु हैलोजन यौगिक, ठीक है। मतलब 6वें चैप्टर में मेरा मुझे पढ़ना है हेलो एल्केन पढ़ने हैं, हेलो एरीन पढ़ना है और बहु हैलोजन यौगिक। हेलो एल्केन का मतलब कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन समूह अगर जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। बस ध्यान रखने हैं कि हेलो एल्केन केवल मोनो हेलो एल्केन पढ़ने हैं। और उसके साथ में एक और चैप्टर होगा जिसमें बहु हैलोजन यौगिक भी मुझे पढ़ना है, जिसमें क्लोरोफॉर्म पढ़ने हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ना है और हम लोग को सीएफसी भी पढ़ने हैं। और 7 नंबर मेरा चैप्टर आता है एल्कोहल। एल्कोहल कामा एल्कोहल कामा फिनॉल एवं ईथर, एवं क्या होंगे, ईथर। और 8 नंबर मेरा चैप्टर है एल्डिहाइड
कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब इसमें भी तीन पार्ट है। एक तो इसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन और बहुहैलोजन यौगिक तीन पार्ट आएंगे ये 6 नंबर चैप्टर में। एल्कोहल एक अलग हो जाएगा पार्ट, फिनाल एक अलग हो जाएगा और ईथर एक अलग हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से एल्डिहाइड एक अलग टॉपिक हो जाएगा, कीटोन एक अलग होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अलग होगा। 9 नंबर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और एक 10 नंबर मेरा चैप्टर पढ़ना है जैव अणु। कौन से पढ़ने हैं? जैव अणु। कुल मिला के मुझे चैप्टर कितने पढ़ने हैं? 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ये 2023 और 2024 का सिलेबस है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन और बहुहैलोजन यौगिक, यहां से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ना शुरू करेंगे। इसको भी पढ़ेंगे लेकिन हम स्टार्ट करेंगे किससे? पहले इससे स्टार्ट करेंगे जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन जैसा ही खत्म होगा, हो सकता है बिलियन हो उसके बाद हम पढ़ाएंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन मतलब हेलो एल्केन, हेलो एरीन और बहुहैलोजन यौगिक ये भी चलेगा और साथ ही साथ बिलियन भी चलेंगे। दोनों हो सकता है साथ साथ। अब देखते हैं कि कौन पहले बनते हैं। वैसे हमको हेलो एल्केन पहले पढ़ाना है, उसके बाद क्रम से चलेंगे ये, और हो सकता है कि ये भी चलेंगे। तो एक तो पार्ट मेरा इस तरीके से चलेगा 5 चैप्टर का, और 5 चैप्टर का मेरा ये। हम पहले इनमें इनकी थोड़ी सी चर्चा कर ले। हेलो एल्केन, हेलो एरीन और बहुहैलोजन यौगिक। तो देखिए हेलो एल्केन की अगर हम बात करेंगे तो हेलो एल्केन ऐसे यौगिक होंगे जो हाइड्रोकार्बन का हैलोजन भी उत्पन्न होगा। देखिए ऐसे, जैसे मेरे पास कार्बन है H H H और H। अभी हम ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं है, केवल मैं ये बता रहा हूं कि इसमें से किसको किसको कैसे लिखते हैं। नहीं तो हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे थोड़ा अच्छे से ही स्टार्ट होगा। ये हो गया मेरा हाइड्रोकार्बन। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं और इसी के जगह पे लगा दूं X, और X के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। अगर हम ऐसा कर दे, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन को X के जगह पे लिख दे, तो मुझे ऐसा प्राप्त होगा CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3 क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। मतलब खुली हुई चैन के साथ, या ये कहे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अगर कोई हैलोजन समूह जुड़ा होगा तो उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे? हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। दूसरा हेलो एरीन की अगर हम बात करें तो हेलो एरीन मेरा होगा बेंजीन। अगर बेंजीन वलय से सीधा हैलोजन समूह अगर जुड़ा हुआ है X, अगर सीधा हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन, अगर ऐसे एलिमेंट जुड़े हुए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम इसको बोलेंगे हेलो एरीन। अब नाम कैसे लिखेंगे? देखिए इसको हम लोग क्लोरीन बोलेंगे तो इसको बोला जाएगा क्लोरो, और इसके लिए बोला जाएगा बेंजीन। और अगर इसी की जगह पे मैं क्या लगा दूं? फ्लोरीन लगा दूं तो हम फ्लोरो बेंजीन बोलेंगे। और इसी की जगह पे मैं अगर ब्रोमीन लगा दूं तो ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे आयोडीन लगा दें तो इसको बोलेंगे आयोडो बेंजीन। हाँ, हो सकता है कि एक जुड़ा हो, साथ ही साथ इसमें एक से ज्यादा भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर बेंजीन से कम एक हाइड्रोजन समूह अगर जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उसे हम हेलो एरीन कहेंगे। और यहाँ पे हेलो एल्कीन
तो खुली हुई चेन एलिफैटिक से अगर कोई हाइड्रोजन समूह सीधा जुड़ा हुआ है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा हैलो एल्केन है। लेकिन अगर एलिफैटिक में हाइड्रोजनों की संख्या 2 या 2 से अधिक अगर जुड़ जाए एक साथ, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग किसके नाम जानेंगे, बहु हाइड्रोजन यौगिक के नाम से जानेंगे। ये तो हमारा क्या है, इसका परिचय। जैसे देख सकते हैं आप कि अगर मैं लिख दूं CHCl3, इसको बोलते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन, या क्लोरोफॉर्म कॉमन नाम बोल सकते हैं, या हम इसको बोलेंगे, ऐसा अगर लिख दिया हो CCl4, तो इसको क्या बोलेंगे, 1,1,1,1 4 बार, और 4 के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 12th जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो कुछ 11th के भी हम लोग ऑर्गेनिक जो पढ़े होंगे उसका हम लोग उपयोग करेंगे, मतलब कुछ तो जानते ही होंगे, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी हो सकता है कि CCl2F2 डाइफ्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, इसको बोलेंगे। तो देखिए एक से ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन समूह जुड़ गया है, तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, बहु हाइड्रोजन यौगिक। ठीक, ये हुआ मेरा अभी एक। दूसरा की बात कर ले, तो देखिए दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एल्कोहल। तो जो हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, जैसे C2H5, अगर इससे कोई OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का OH हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हमारा क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पे खुली हुई चेन के साथ या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अगर कोई OH समूह जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एल्कोहल है। ये हो सकता है। हाँ, बेंजीन में भी हम लगा सकते हैं, बट शर्त ये है कि डायरेक्ट बेंजीन से OH नहीं जुड़ा होना चाहिए, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ये भी हमारा क्या है, एल्कोहल है, इसको बोलते हैं बेंजीन एल्कोहल। तो ये OH किससे जुड़ा हुआ है, एलिफैटिक से। एलिफैटिक से अगर जुड़ा होगा तो हम उसको एल्कोहल के नाम से जानेंगे। और अगर फिनाल की बात कर ले, तो फिनाल उसे बोला जाएगा जो बेंजीन से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हुआ हो। ये भी बोल सकते हैं कि बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा OH समूह हमारा किसके नाम से जाना जाएगा, फिनाल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके नाम से, फिनाल के नाम से। बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा OH समूह जो होगा वो हमारा किसके नाम से जाना जाएगा, फिनाल के नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फिनाल है। ये फिनाल नहीं है क्योंकि OH बेंजीन से सीधा नहीं जुड़ा है। तो बेंजीन से अगर सीधा ना जुड़ा हो, खुली हुई कार्बन के साथ जुड़ा हो, या एलिफैटिक कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो हम उसको किसके नाम से जानेंगे, एल्कोहल के नाम से जानेंगे। ईथर, देखिए ईथर किसे कहेंगे, अगर ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड कार्बन से पूर्ण हो, अगर ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड अगर कार्बन से पूर्ण होते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, ईथर। अब ये ईथर में जो दोनों कार्बन से मैं पूर्ण कर रहा हूं, हो सकता है कि वो दोनों एलिफैटिक कार्बन हो, एलिफैटिक कार्बन हो, तो हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक ईथर। IUPAC में नाम बताऊंगा, लेकिन हम अभी इस चैप्टर का परिचय ले रहे हैं, यौगिकों का नाम जान रहे हैं, और ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईथर किसे कहेंगे, हेलो एरिल किसे कहेंगे, हेलो एल्केन किसे कहेंगे, एल्कोहल और फिनाल, ये अभी बातें हो रही हैं। देखिए ये दोनों कार्बन हमारा क्या हुआ, एलिफैटिक है। तो ऑक्सीजन का दोनों अबंध कार्बन से पूर्ण हो, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो ऐसे को हम लोग किसके नाम जानेंगे, ईथर। तो ये दोनों हमारा क्या है, एलिफैटिक। इस ऑक्सीजन में एक तरफ आप लगाइए खुला हुआ चैन मतलब एलिफैटिक, और एक तरफ लगाइए एरोमेटिक, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। और अगर मैं दोनों तरफ बेंजीन ही लगा दूं, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो ईथर है। इसको बोलेंगे डाई एल्किल ईथर, एल्किल फेनिल ईथर, डाई फेनिल ईथर। अब नाम बोला जाएगा, तो नाम में जब नाम लिखे जाते हैं तो छोटे कार्बन वाले को हम लोग ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, जिसके नाम के साथ ऑक्सी लगा देते हैं। तो ये जाएगा मेथॉक्सी, और इसके लिए बोलेंगे एथेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन, और इसको बोलेंगे
डाइफेनिल ईथर। इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर की भी पहचान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले वाले की बात कर ले, किसका, ये हो गया तीनों एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में अब देखिए मैं लिख रहा हूं, ये कार्बोनिल समूह बोला जाता है। इस कार्बोनिल समूह में दो दो बॉन्ड होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग कीटोन भी बोलेंगे, इसी को हम लोग एल्डिहाइड भी बोलेंगे, और इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, लेकिन शर्त अलग अलग होना चाहिए। अगर इस कार्बन का दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दें तो हम बोलेंगे कि वो एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड में कौन सा है, तो अभी मैं नाम लिख रहा हूं। अब इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ अगर कोई कार्बन लगा हो, इसको इसको बोलते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब CH3 या C2H5। अगर ऐसा जुड़ा हो, एक कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन से और दूसरी बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या कार्बन का दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हो जिससे वो O जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। इसको किसके नाम जाना जाएगा, एल्डिहाइड। हाँ, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। और अब ये हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, जिसमें एक कार्बन होते हैं उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, और एक से अधिक कार्बन होंगे तो हम, अगर दो कार्बन होगा तो एस्टल्डिहाइड, तीन कार्बन होगा तो प्रोपेनल्डिहाइड, चार कार्बन होगा तो ब्यूटाल्डिहाइड। कुल मिला के कहने का मतलब है, कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो दो आबंध बचे हुए हैं, जिसमें एक आबंध कार्बन से पूर्ण हो और एक आबंध हाइड्रोजन से पूर्ण हो तो भी एल्डिहाइड बोला जाएगा। और इस कार्बन का दोनों आबंध अगर हाइड्रोजन से पूर्ण हो तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, चलिए ये बन गया एल्डिहाइड। अब दूसरा, अगर हम कीटोन की बात करें तो इस कार्बन जिससे O जुड़ा हुआ है, इसके दोनों तरफ अगर कार्बन जुड़ जाए तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, ठीक। देखिए, अगर ये कार्बोनिल समूह है, मतलब जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है उसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन हो, हम उसको क्या बोलेंगे, वो कीटोन हो, कीटोन है। अब या तो वो एलिफेटिक हुआ नहीं तो एरोमेटिक हो। ये दोनों तरफ अगर एलिफेटिक है तो भी कीटोन होगा, और दोनों तरफ अगर एरोमेटिक हो जाए मतलब बेंजीन जुड़ जाए तो भी हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, कीटोन है। या फिर अगर एक तरफ एलिफेटिक हो और एक तरफ एरोमेटिक हो तो भी हम क्या बोलेंगे, वो कीटोन है। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरी बात कि देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया मेरा क्या, एल्डिहाइड, और ये हो गया मेरा कीटोन। और साथ में अगर कार्बोनिल समूह है और एक तरफ OH है और एक तरफ H है तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है COOH समूह। तो देखिए COOH, और एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO समूह। तो देखिए CHO है, CHO है एल्डिहाइड। कीटोन का मतलब RCOR, तो ये हो जाएगा फार्मिक अम्ल। इसको बोलते हैं क्या चीज, फार्मिक अम्ल। दूसरा, अगर कार्बन है और ये कार्बोनिल समूह है और एक तरफ लगा है OH और इधर लग गया कार्बन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो मैं एलिफेटिक का एक कार्बन का लेके चल रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन एलिफेटिक का कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसी तरीके से अगर मैं एक तरफ OH लगा दूं और ये तो O रहेगा ही रहेगा, इधर अगर मैं 6 कार्बन का अगर कोई यौगिक लिख दूं तो हम इसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड में CHO समूह, कीटोन में C, वो जिस कार्बन से O जुड़ा होगा उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। और या तो एलिफेटिक हो या तो एरोमेटिक हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होना चाहिए, COOH समूह जुड़ा होना चाहिए, या कार्बन से जो O जुड़ा हुआ है उसके एक तरफ OH और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक तरफ कार्बन जुड़ जाए तो भी, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। मतलब कुल मिला के COOH समूह
कार्बोक्सिलिक अम्ल में होना चाहिए। उसी तरीके से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में अगर हम लोग चलेंगे तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ढेर सारा बनेगा। देखिए, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मतलब नाइट्रोजन को मिला मिला करके हमको क्या करना होगा, यौगिक बनाने पड़ेंगे। जिसमें देखिए हम 2-4 ठो लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका Na2 नाइट्रो, इसको बोलेंगे नाइट्रोसो, इसको बोलेंगे साइनो, इसको बोलेंगे आइसोसाइनो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड, इसको क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एमीन। तो अगर इसके पहले अगर हमने कोई एलिफैटिक कार्बन लगा दिया, मतलब आर लगा दिया, आर लगा दिया, आर 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 आर, तो हम इसको बोलेंगे कि सब हमारा क्या है, एलिफैटिक है। अगर हमने इसी में आर की जगह बेंजीन लगा दिया तो सब किसे बदल जाएगा, एरोमेटिक में बदल जाएगा। इसको बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रोसो, साइनो, ये आइसोसाइनो, ये एमाइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एमीन। इस तरीके से हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हम कुछ लिखेंगे। और जैव अणु में, तो जैव अणु में क्या क्या पढ़े जाएंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, माल्टोज पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, एमिनो अम्ल पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यौगिक ढेर सारे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर के बोल दे कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का ढेर सारा पार्ट है, जिसमें हम लोग मीठी शर्करा और शर्करा युक्त पढ़ेंगे और अशर्करा युक्त पढ़ेंगे, जल में विलय पढ़ेंगे और अविलय, और एक कणों के आधार पर पढ़ेंगे। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट अगर एक दे रहा है जल में अपघटित करने पे तो मोनो पढ़ेंगे, और दो होगा तो डाई सेकेराइड के नाम से जाना जाएगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। इस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ेंगे, जैव अणु में हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए जो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे उसमें देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, और वहीं से स्टार्ट होगा। और मैं उसमें से थोड़ा सा बता रहा हूं, और आपको क्या करना होगा, अगले वाले वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे वहां पे। देखिए जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हमको बस ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते समय, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो मुझे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, और किस किस एलिमेंट को भी मुझे याद रखना चाहिए। बहुत ज्यादा एलिमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे याद रखना होगा। तो देखिए एक तो कार्बन की याद रखने पड़ेंगे, दूसरा ऑक्सीजन याद रखना होगा, तीसरा नाइट्रोजन याद रखना होगा, चौथा हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट रख सकते हैं, और एक रख सकते हैं हाइड्रोजन। मतलब अगर हम मेनली बात करें तो हम कार्बनिक यौगिक इन 5 एलिमेंटों को मिला करके पूरी ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कहीं पे मुझे जरूरत पड़ जाए मैग्नीशियम की, जरूरत पड़ जाए जिंक की, वो तो नेम रिएक्शन में आएंगे। हो सकता है सोडियम की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है पोटेशियम की मुझे जरूरत पड़े। लेकिन अधिकतर केसेस में अगर हम पढ़ेंगे तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट को क्या करना होगा, मुझे पढ़ना होगा। और इनके बारे में मुझे बॉन्ड जानना पड़ेगा। बॉन्ड, बॉन्ड ये कितने कितने बनाएंगे, इनकी एक एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बैलेंसी पढ़ने पड़ेंगे। क्या चीज, बैलेंसी, मतलब मुझे संयोजकता सबसे पहले जानना होगा कि ये जो एलिमेंट मैं लिखा हूं 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, इसकी मैं पहले संयोजकता निकालूंगा, और उस संयोजकता के माध्यम से पहले मैं बॉन्ड बनाने की कोशिश करूंगा। बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक प्रकार का क्या है, बॉन्ड का मतलब कि एक प्रकार का खिंचाव है, जिससे दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बॉन्ड के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो केवल और केवल बात करेंगे सह संयोजक, इसकी आबंध की। केवल किसकी बात किए जाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में हम लोग बात करेंगे सह संयोजक आबंध की
और दूसरा बॉन्ड की बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट कितने अबंध बना सकता है, इनकी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, जब अभिक्रियाएं होंगी तो देखिए अभिक्रिया लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं और फिर लिखते क्या है, अभिकर्मक, और बनेगा क्या, उत्पाद। ठीक, और उत्पाद जब बनेंगे तो किसी की उपस्थिति होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ताप हो सकते हैं, दाब हो सकते हैं, किसी पदार्थ की उपस्थिति हो सकती है। अब देखिए जो पदार्थ हम लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और जिस पदार्थ को जोड़ना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, और दोनों को मिलने से जो बन जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब देखिए अभिकर्मक, मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, अब मैं योग कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए मेरे पास CH2 डबल अपन CH2 है और मैंने इस पे HCl लिया, और जब HCl लिया तो ये HCl टूट करके इनके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इसको तोड़ा अगर जाएगा तो ये मुझे मिलेंगे माइनस और ये मुझे मिलेगा प्लस, इसमें से कोई एक जुड़ेगा। अब कौन जुड़ेगा वो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म जब बताऊंगा तब जाकर के मैं इसको डिटेल में मैं खोलूंगा। तो मैं अभी फिलहाल में किसी को कहीं भी जोड़ दे रहा हूं, एक उठा करके यहाँ जोड़ दीजिए और एक उठा कर यहाँ जोड़ दीजिए। अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे लिखूंगा CH3 और यह हो जाएगा CH2। अब देखिए जब भी हमको अभिक्रिया कराने होंगे तो अभिकर्मक को मुझे तोड़ना पड़ेगा। अभिकर्मक को तोड़ने का मतलब कि आबंध का किस चीज, विदलन की हम बात करेंगे। विदलन, विदलन का मतलब होता है टूटना। और जब भी हम अभिकर्मक लेंगे तो हम विदलित करेंगे मतलब तोड़ेंगे। इसमें दो तरीके से तोड़े जा सकते हैं। एक, जब तोड़े जाएंगे एक समान रूप से तोड़े जाएंगे, समान रूप से, और एक क्या चीज, विषम मांग, मतलब ऐसे तोड़ेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आयन आएंगे, और एक ऐसे तोड़ेंगे जिसमें आयन ही क्रिएट ना होंगे। तो जिसमें आयन क्रिएट नहीं होंगे उसको बोलेंगे समांगी विदलन, क्या बोलेंगे, विदलन। और एक को क्या बोलेंगे, विषमांगी विदलन। एक को बोला जाएगा समांगी विदलन और दूसरे को क्या बोला जाएगा, विषमांगी। देखिए समांगी का मतलब होता है कि अगर कोई दो एटम एक दूसरे के साथ साझा किया हुआ है और उन दोनों के साझित इलेक्ट्रॉन अगर बराबर बराबर मात्रा में लेकर के दो एटम अलग हो गया तो वहां पे हमको इन्हीं के केवल इलेक्ट्रॉनों को दिखाने पड़ते हैं। तो ऐसे विदलन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी विदलन बोलते हैं। और विषमांगी विदलन का मतलब कि जब दो एटम सहसंयोजक अबंध बनाए होंगे तो इन दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रॉन जो साझित होंगे वो अगर अलग हो रहा है तो एक पे मुझे आएंगे प्लस और दूसरे पे क्या आएंगे, माइनस। यहाँ लिख दे रहा हूँ H और Cl जो बॉन्ड बना रहे होंगे उसको अगर तोड़ा जाएगा तो H पे प्लस और Cl पे क्या मिलेंगे, माइनस। अगर ऐसा मिल रहा है तो इस विदलन को हम लोग बोलेंगे विषमांगी और इस विदलन को हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी। और अगर समांगी बन रहा है तो इस स्पीशीज को बोलेंगे मुक्त क्या, मूलक, इसको बोलेंगे मुक्त मूलक। और अगर ये टूट रहा है तो एक धन दे रहा है और एक क्या दे रहा है, ऋण दे रहा है। तो धन वाले को बोलते हैं, धन वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और जो ऋण आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। देखिए नाभिक स्नेही इसलिए बोला जा रहा है कि इस पे क्या है, ऋण है, और अगर ये जिसके साथ जुड़ेगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो हम नाभिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाभिक हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है ऋण, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण, और ये ऋणात्मक समूह के साथ धनात्मक जुड़ना चाहेगा, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब देखिए यहाँ पे एक स्नेही वर्ड का उपयोग किया जा रहा है। स्नेह का मतलब होता है जुड़ाव, लगाव। तो अगर कोई स्पीशीज किसी ऋणात्मक समूह के साथ जुड़ना चाहेगा तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और अगर कोई धन के साथ जुड़ना चाहेगा तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और अगर
किसी स्पीसीज पे कोई आवेश नहीं आ रहा है, जब वो दो एटम अलग अलग हो रहे हैं, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो मुक्त मूलक है। हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जिसमें समझने में एकदम आसानी होगी, ताकि हमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर हर एक टॉपिक पढ़ने में मुझे कोई समस्याएं नहीं होंगी। वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।